मरुधरा के महासंग्राम की बात कर लेते हैं। मरुधरा के महासंग्राम में पीएम मोदी ने तीसरी बार हुंकार भरी। पहले नागौर और फिर भरतपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी जब भी मंच पर होते हैं, भीड़ ऐसे ही उनके नाम के नारे लगाती है। उनकी हर बात पर ताली बजाती है। नागौर की जनसभा में भी वही माहौल नजर आया जब पीएम मोदी ने कहा वो उनके बीच से ही निकल कर आए हैं। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। खुद को आम कहकर खास लोगों पर निशाना साध पीएम मोदी ने यहाँ एक ही मंत्र में दलित से लेकर किसान तक सबको साधने की जोरदार कोशिश की। सबका साथ, सबका विकास, ये मंत्र ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा से मिला हुआ है। ये मंत्र भारतीय हिंदुस्तान की मिट्टी की महक को लेकर के आया हुआ है। नागौर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करारा निशाना साधा और कहा जो मूंग और मटर में भेद नहीं समझते वही किसानों की बात करने निकले हैं। चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। कांग्रेस पर मूंग और मटर के जरिए निशाना साधने के बाद पीएम ने यहां ये भी बताया कि वो वोट मांगने क्यों निकले हैं। हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आपसे हमारे पोते पोतियों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। नागौर के बाद भरतपुर में भी पीएम मोदी का अंदाजे बयां बरकरार रहा और उन्होंने परिवारवाद पर करारा वार किया। भाइयों बहनों, 10 साल में 12 लाख करोड़ों के घोटाले, ये चार पीढ़ी का कार्यकाल, एक ही परिवार की 4 पीढ़ी देश को चलाना जानती और क्या करती, 12 लाख करोड़ का घोटाला। विकास को बीजेपी का फलसफा बताकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर परिवारवाद से लेकर जाति तक और घोटाले से लेकर मूंग मटर तक हर मुद्दे पर वार किया। अब देखना यह है कि 11 दिसंबर को इसका असर नजर आता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सूबे में चुनावी पारा चरम पर है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। आज राजस्थान के रण में वसुंधरा राजे ने धुआंधार प्रचार किया, जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाला और कांग्रेस पर जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। डॉक्टर्स आज पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 7 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमने कर दिया। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज खोल दिया है और मैं विश्वास करती हूँ कि 12 के अंदर भी ये सुविधा कभी न कभी आप लोगों को, अगर हमारी सरकार बन जाती है तो उसकी तरफ भी अपने को ध्यान देने की जरूरत है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि अगर इन लोगों ने जिस तरीके से हमने 5 साल के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज खोले, अगर इन्होंने 50 साल के अंदर, उन्होंने भी खाली 7 ही खोले 50 साल में, और अगर इन्होंने ज्यादा खोल दिए होते तो आपको ये डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। हर पीएचसी, हर सीएचसी के अंदर आपको डॉक्टर्स मिल जाते। कांग्रेस की नाजायज उपज के रूप में ये आतंकवाद, नक्सलवाद और ये भ्रष्टाचार है। तो जो हमारे विकास में बाधक हो, जो सुशासन में बाधक हो, जो राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधक हो, उस कांग्रेस को वोट देने की बात तो दूर से भी अगर आप हाथ से छूने का कुत्सित प्रयास करेंगे तो अपने आप में महापाप का कारण बनने जा रहा है। अगर आपका वोट भारत से भ्रष्टाचार खत्म करता है तो आपका वोट भाजपा को जाना चाहिए। अगर आपका वोट पूरे देश को मजबूत करता है
तो वो वोट भाजपा को जाना चाहिए। अगर आपका वोट पाकिस्तान को फटेहाल करता है तो आपका वोट भारत भाजपा को जाना चाहिए। अगर आपका वोट भारतीय सेना को मजबूत करता है तो आपका वोट भाजपा को जाना चाहिए। अगर आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद देना है तो आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा पीसीसी चीफ सचिन पायलट और संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने उठाया। घर घर जाकर जनसंपर्क किया तो बीजेपी पर भी खूब निशाना साधा। समर्थन की घोषणा करते हैं और जब मंडी में जाओ तो अधिकारी बोलता है दाना बहुत मोटा है, इसका रंग काला पड़ गया, पानी ज्यादा है, जानबूझ के माल को रिजेक्ट करते हैं। और मंडी के बाहर जो दलाल बैठे हैं, काला बाजारी करने वाले बैठे हैं, जमाखोर बैठे हैं, वो बेचारा किसान 3 दिन 4 दिन अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके नार लेके पड़ा रहता है और 5वें दिन सर पीट के जाके आधे पौने दाम में उसको बेच देता है। घोषणा करते हैं समर्थन मूल्य की, घोषणा होती है समर्थन मूल्य की, लेकिन सरकार की एजेंसियां माल उठाती नहीं है। 18,000 स्कूल बंद कर दिए, अस्पतालों को निजी हाथों में दे दिया। अब सड़कों के बारे में क्या बोलूं, आप सड़कों को देख लिया आपने? सड़कों के हाल गांव में जा रहा हूँ, जिस गांव में जाता हूँ पेट का पानी पूरा हिल जाता है। यहाँ से रक्षा मंत्री कहते मुझे नहीं मालूम सोना कब हो रहा है, रक्षा मंत्रालय कहते हमें मालूम नहीं, पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है। यूनियन कमेटी सब सिक्योरिटी जो रक्षा मंत्री रहे आपके बहुत जितिन जी साहब, तो इनको मालूम है बिना प्रक्रिया के कैसे हवाई जहाज खरीद सकते हो। 526 वाला हवाई जहाज इनके मुल्क में खरीदा गया था, वो कैसे 1600 करोड़ का हो सकता है? आज तक देश में जवाब नहीं मिल रहा है, कौन जवाब देगा उसको? इस प्रकार से बातें करने से कम है। अमित शाह जी का बेटा 50,000 रुपए से धंधा शुरू किया, 3 महीने में 80 करोड़ बदल गए। क्या जादू किया? मैंने लोगों का जादूगर तो मैं हूँ, वो तो बढ़ गया। और अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के रण में रामायण कांड। अभी तक राम नाम पर ही संग्राम छिड़ा था, राजस्थान के रण में अब हनुमान पर भी जंग शुरू हो गई है। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहां विश्राम। बौखलाए लोग हैं, चुनाव के वक्त में बार बार राम मंदिर लेके आते हैं। अब हिंदू समाज भी समझ गया है कि राम में कोई आस्था नहीं है, खाली राम का चुनाव में उपयोग करते हैं। अब लोग समझ गए हैं, हिंदू समाज को समझ चुका है। राजस्थान के रण में चुनावी प्रचार चरम पर है। कोटा में बीजेपी की टिकट से जयराज सिंह की पत्नी कल्पना देवी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई कल्पना देवी जीत के लिए जमकर पसीना बहा रही है। कल्पना देवी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है और वोट मांग रही है। इस मौके पर कल्पना देवी से संवाददाता शाकिर अली ने बात की, क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लाड़पुरा से भाजपा की उम्मीदवार कल्पना देवी जी लगातार जो है प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं। गांव-गांव वो पहुंच रही हैं और लोगों के बीच जाकर के मतदान के लिए अपील कर रही हैं, समर्थन की अपील कर रही हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने प्रचार तो किया, लेकिन वो दूसरा प्रचार था। इस बार आप अपने लिए जो है वोट मांग रही हैं। जी, सही बात कह रहे हैं। किस तरह से लोगों को उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं। लोगों का स्नेह, प्यार और उत्साह हमारे प्रति, इस पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है, उससे बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्योंकि महिला हैं और अगर आप चुनकर के जाती हैं तो महिलाओं के लिए क्या आपके मन में प्लान है, किस तरह से महिलाओं के लिए काम करेंगे? सबसे पहले तो उनकी सेफ्टी और हाइजीन। अभी बीजेपी ने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ दिया है। क्या लगता है आपको, जनता जो है पसंद कर रही है घोषणा पत्र को? जी बिल्कुल कर रही है और वो आपको 11 तारीख को दिख जाएगा। तो कल्पना देवी पूरी तरह से आश्वस्त है, जिस तरह से उनको मिल रहा है, उम्मीद है कि भाजपा जो है यहाँ पर जीत दर्ज करेगी।
और लगातार अपने प्रचार में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार कल्पना देवी लोगों के बीच पहुंच रही हैं और मतदान की अपील कर रही हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और आज रात 8 बजे रणवीर में देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत। में 4 की संख्या पर खड़े थे, अब आज हम 18 पर खड़े हैं। चुनावी प्रचार चरम पर है। ऐसे में चुनाव के अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। जनता जनार्दन है, नेताजी नाक रगड़िए। ये हमारे नेताजी, ये हमारे नेताजी। मैं इसको माफी बोलता हूँ। लगाओ नाक नीचे, लगाओ नीचे नाक, लगाओ नीचे नाक, लगाओ नीचे नाक, लगाओ नाक। चुनावी मौसम है, नेताजी माफी मांगिए। सच ही तो है, जब मौसम चुनावी हो तो फिर नेताजी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये हमारे नेताजी। जनता को जनार्दन मान उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब जब गलती की है तो बिना अकड़ नेताजी को जनता के इशारों पर नाचना तो पड़ेगा ही। मैं इसको माफी बोलता हूँ। लगाओ नाक नीचे, लगाओ नीचे नाक, लगाओ नीचे नाक, लगाओ नीचे नाक। वोट वाले मौसम में जनता से दुश्मनी का मतलब नेताजी भी बखूबी समझते हैं। तभी तो माफी की मांग होते ही नेताजी झटपट नाक रगड़ने लगे। ये वाकया डूंगरपुर जिले का है, जहां भेमई झोसावा क्षेत्र के पूर्व जिला प्रमुख भगवती लाल रोत की गाड़ी से कीचड़ उछला। उसके बाद क्या हुआ आप भी देख लीजिए। ये हमारे नेताजी, ये हमारे नेताजी। मैं इसको माफी बोलता हूँ। लगाओ नाक नीचे, लगाओ नीचे नाक, लगाओ नीचे नाक, लगाओ। इलेक्शन विद न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।